नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे एक्सिस बैंक की। आज यहाँ पर आया है विस्फोटक मूव, बहुत ही बेहतरीन मूव दिया है एक्सिस बैंक ने, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना था ट्रेड का। एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ, चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, आपको बताएंगे। सबसे पहले रीजन डिकोड करेंगे कि आखिर इस मूव की शुरुआत हुई कहाँ से। 620 के भी नीचे ये स्टॉक खुला था और वहाँ से कैसे अपटिक आ गई, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप वीडियो लाइक कर लीजिए, तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। दो कारण हैं। पहला कारण जो ईसॉप का आया है, ईसॉप की जो न्यूज आई है, ईसॉप क्या होता है वो भी समझा देंगे। आप अगर एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एम्प्लॉय हो, राइट, तो उस कंपनी के आपको स्टॉक्स दिए जाते हैं, उसको कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम, कुछ इस तरीके का है। तो आप समझ लीजिए कि इतने शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को। वो जो ये न्यूज़ है ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, एक न्यूट्रल टाइप की न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे ये स्टॉक इतना बढ़िया चल नहीं सकता। अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो रिपोर्ट आई हैं कई सारी ब्रोकरेजेस हाउसेस की तरफ से, जहाँ पर एक्सिस बैंक को एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट दिया हुआ है और कुछ डेटा आपको ज़रूर समझना चाहिए। मैं सबसे पहली जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ट्रेलिंग 12 मंथ की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 1.9x पे है, जो कि बहुत सस्ती है। एक बढ़िया बैंक, प्राइवेट सेक्टर का एक ब्लू चिप बैंक अगर आपको सस्ता मिल रहा है 1.9x के टीटीएम पे, टीटीएम ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू, ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले 12 महीनों का प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 1.9x है, तो आप इसको एक सस्ता बैंक कह दोगे इन टर्म्स में। और जो इनका ग्रॉस एनपीए है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, 4.1% के आसपास। अगर इस चीज़ को कंपेयर किया जाता है आईसीआईसीआई बैंक से, और आपने देखा होगा कि मैंने जब निफ्टी के टॉप 35 स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे तो उसमें से मैंने एक्सिस बैंक को सेलेक्ट किया था और आईसीआईसीआई बैंक को हमने बाहर कर दिया था। खैर, आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत ही बेहतरीन बैंक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर बात हो रही है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का ही एक्सप्लेनेशन हम आपको चार्ट पर देंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि कोई ऐसी सॉलिड न्यूज़ हमारे पास नहीं है। अब न्यूज़ आ जाए उसका हम कुछ नहीं कर सकते कि कल कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हो और आज ही स्टॉक में बढ़िया अपटिक आ रहा हो, ऐसी एक्सपेक्टेशन भी होती हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी के हिसाब से कोई ऐसी सॉलिड न्यूज़ नहीं अवेलेबल है जो स्टॉक को 7% का बढ़िया अपटिक दिखा दे। अब हम चलेंगे चार्ट पर और समझेंगे कि आखिर ये अपमूव आया कैसे। तो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अपटिक आने के लिए एक चीज़ क्रिएट करनी होती है, डिमांड। अब ये डिमांड कैसे क्रिएट होती है, एक पॉजिटिव न्यूज़ पे या फिर कोई एक ट्रिगर बन जाए चार्ट पर। चार्ट पे क्या ट्रिगर बना वही आपको समझाएंगे। अब कुछ कुछ ना कुछ तो इस बैंक में पॉजिटिव हो रहा है, चाहे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से एक पॉजिटिव जो यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं वो भी हो सकता है, या कुछ हो रहा है अंदर, मुझे नहीं पता क्या न्यूज़ आ जाएगी। ये जो ईसॉप की न्यूज़ आई है ये एक ही बेहद ही न्यूट्रल न्यूज़ है, मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मानता हूँ। खैर, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी नीचे खुला था, मैं 5 मिनट की कैंडल कर लेता हूँ, और काफ़ी नीचे खुल के वहाँ से लगातार अपटिक आया हुआ है। देखिए यहाँ पर खुला था स्टॉक, उसके बाद लगातार यहाँ पर बाइंग आ गई, और ये जो बाइंग आई और 640 के ऊपर ये स्टॉक जब क्रॉस कर गया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके पास बाइंग की मतलब बाइंग वाले लॉट्स थे, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉसेस हंट होने चालू हो गए 640 पे। जैसे ही स्टॉक नीचे आया, जिनका भी स्टॉप लॉस आ गया था सबको एग्जिट करना था। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक बहुत बड़े ब्रेकआउट को पार करने वाला था, मतलब बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने वाला था। मैं आपको ब्रेकआउट भी दिखाना चाहूँगा। ये लेवल इसके लिए बहुत बड़ा था, बहुत तगड़े ब्रेकआउट के रूप में, क्योंकि एक बार इसने कोशिश की थी, दोबारा कोशिश की थी और फिर तीसरी बार कोशिश की थी, और जब तीसरी बार कोशिश की एक बढ़िया सा फ्लैग पैटर्न बनाया है और फिर उड़ गया स्टॉक। 640 के ऊपर बहुत बढ़िया अपटिक आया इस स्टॉक में। तो क्या ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर बढ़िया ऊपर की साइड जा भी रहा है, ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो क्या हमको बाई करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आप बाई कर सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि कल की मार्केट बढ़िया चलेगी, पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को इतने इसने सपोर्ट दिया आज, तो बढ़िया चला है एक्सिस बैंक, आप यहाँ पर बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। यहाँ से 30-40 रुपए की एक स्विंग गुंजाइश हमको दिखाई देती है। 700 रुपए के आसपास अब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, और ऑप्शंस डेटा भी कुछ ऐसे बनकर आ रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डेटा यहाँ पर ऐसे बनकर आए हैं कि शॉर्ट सेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जो लोग आज सुबह, मैं यही डेटा जो खतरनाक बन जाता है कि सुबह के केस में शॉर्ट सेलर्स लगातार एक्टिव हो गए और शॉर्ट करते गए, और यही होता है ना कि जब आप शॉर्ट करते जाओ और बायर्स वहाँ पर लगातार अवेलेबल हैं, तो आपका एक समय आता है स्टॉप लॉस हंट होता है, और उस स्टॉप लॉस के बाद एक बढ़िया अपटिक आ जाता है। नहीं तो ये बैंक 2-2.5% ऊपर रहता और आराम से चलता, लेकिन शॉर्ट सेलर्स ने इस स्टॉक को ऊपर लेकर आया,
ऊपर लेकर आ गए। किस तरीके से? क्योंकि शॉर्ट सेलर को मजबूरी में बाइंग करनी पड़ती है और यही इस स्टॉक को आज बढ़िया अपमूव दिखाई है। तो आपको कैसी लगी एक्सिस बैंक की ये अपटिक? और अगर इसको कंपेयर करना है आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह से, तो अभी इसमें बहुत तगड़ी गुंजाइश बाकी है 760 770 रुपये तक की, तो जो कि यहाँ से लगभग 100 रुपये की है। खैर उतना मैच कर पाना एक्सिस बैंक के लिए मतलब पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन 700 तक ये आराम से जा सकता है अगर बाजार पॉजिटिव बनी रही। जैसे कि आज बाजार में भी एक बड़ी गिरावट की उम्मीद थी, लेकिन बाजार ने नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए। और एक दूसरा टर्म मैं आपको समझाना चाहूँगा, जब बैंकों में गिरावट आई थी, पूरी मार्केट में गिरावट आई थी, तो ये बैंक बहुत बुरी तरीके से गिरा था। इवन 300 रुपये के लेवल को इसने टच कर लिया था, जो कि बहुत खतरनाक लेवल था एक्सिस बैंक के लिए। मतलब इतनी भयंकर गिरावट, बहुत सारे लोगों को इसने यहाँ पर डेंट दिया था और वहाँ से ये स्टॉक लगभग दुगना हो चुका है, 115% के आसपास का वहाँ से रिटर्न दे चुका है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्राइस अभी भी ये स्टॉक अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। तो आपको अगर लेना हो तो आप बिल्कुल इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, लेकिन तभी आप लीजिएगा जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर में और निफ्टी में अभी गुंजाइश बची हुई है कि वो थोड़ा सा और अपटिक दिखा सकें। नहीं तो हम आप लेट हो चुके हैं अगर यहाँ पर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं। तो एक गिरावट की उम्मीद थी लेकिन वो आई नहीं, इसलिए हम यहाँ पर बाइंग मिस कर गए। तो विस्फोटक बारूद बन गया एक्सिस बैंक। आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में, वो एक्सप्लेन कीजिएगा। देखते हैं कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या नहीं, क्योंकि जो मोमेंटम आया है ये बहुत ही बेहतरीन कोई पॉजिटिव न्यूज़ का अंदेशा हो सकता है, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जरूर आ सकती है आने वाले समय में। लेट्स सी क्या होता है। इस स्टॉक वाली न्यूज़ मेरे लिए न्यूट्रल है और स्टॉक के लिए भी न्यूट्रल ही होनी चाहिए, उससे इतना बड़ा अपटिक नहीं आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।